जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये है कि ध्यान करते वक्त या फिर कोई साधना करते वक्त, मंत्र का जप करते वक्त, चालीसा पढ़ते वक्त या स्तोत्र पाठ करते वक्त हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और हमारे शरीर गर्मी की वजह से तपने लगता है, या फिर हमारे शरीर में जो गर्मी की मात्रा है, गर्मी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पित्त की अधिकता हो जाती है, क्योंकि पित्त गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो पित्त प्रकृति होती है वो हमें ये दर्शाती है कि हमारे शरीर में गर्मी अधिक हो गई है और हमारा शरीर तप रहा है, आग की तरह तप रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि शरीर में हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे कि फीवर हुआ पड़ा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों मंत्र जाप करते वक्त शरीर में गर्मी बढ़ती है? क्यों साधना करते वक्त शरीर में गर्मी बढ़ती है? क्यों ध्यान करते वक्त शरीर में गर्मी बढ़ती है? तो इसी का जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, मंत्र का जप जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो मंत्र है ना, मंत्र में जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ण हैं, मंत्रों में जो अक्षर होते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि शब्द ब्रह्म इनको कहा जाता है। तो जब हम मंत्र का जप करते हैं, बार बार मंत्र जप करने से हमारे शरीर में घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होता है तो उससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और विद्युत बनती है। मंत्र का कार्य ही यही होता है कि ये हमारे शरीर में विद्युत को बनाता है, हमारे शरीर में बिजली पैदा करता है। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से टरबाइन की सहायता से विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े बांध बनाई जाती है, वहाँ से पानी को, जल को एक ऊंचाई से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, और जब टरबाइन बार बार रोटेट होती है, बार बार टरबाइन घूमती है, तो उससे बिजली बनती है, उससे विद्युत बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम मंत्र का जप बार बार करते हैं अपने मन में, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से या उपांशु रूप से, तो उससे भी हमारे मन में, हमारे शरीर में बार बार विद्युत बनती है, एक ऊर्जा बनती है। जैसे जैसे आप मंत्र का जप करते जाते हो, वैसे वैसे आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं वो चक्र घूमने लगते हैं, वो चक्र घूर्णन करने लगते हैं। घर्षण के कारण, मंत्र की जप की वजह से उनमें रोटेशन होने लगती है और उससे हमारे शरीर में बिजली बनती है, और वही बिजली कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप बन करके हमारे मूलाधार चक्र से हमारे सहस्रार चक्र तक जाती है, और सहस्रार चक्र का भेदन करते हुए ब्रह्मांड में, परब्रह्म में, परमात्मा में, परमेश्वर में, परमेश्वरी में लीन हो जाती है। तो यही एक कारण होता है कि जब हम मंत्र का जप करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम स्तोत्र करते हैं, मतलब कि कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया आप इसे कह सकते हो। ठीक है, कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया आप इसे कह सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली बनाई जाती है, तो इसी प्रकार से मंत्र की जप से, मंत्र के प्रभाव से भी हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से गर्मी की मात्रा बढ़ती है। लेकिन ऐसी गर्मी नहीं हो जाती कि आप उसको सहन ना कर पाओ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे आपका जो एक सामान्य टेम्परेचर होता है, जो 98.4 डिग्री बताया गया है, वो एक सामान्य टेम्परेचर होता है किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति का। लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्लस माइनस हो जाए, और ऐसा हर किसी के साथ भी नहीं होता है। मंत्र की प्रकृति के ऊपर भी कुछ कुछ निर्भर करता है कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हो। हर मंत्र की प्रकृति भी अलग होती है, हर मंत्र की ऊर्जा अलग होती है, हर मंत्र का रंग अलग होता है, हर मंत्र की शक्ति अलग होती है। ठीक है, बात करेंगे भगवान शिव के मंत्र की। अगर आप भगवान शिव के मंत्र का जप करते हो तो उस मंत्र के जप से आपके शरीर में शीतलता आती है। शीतलता आती है क्योंकि जो उस मंत्र की ऊर्जा भी सफ़ेद रंग की ऊर्जा होती है, और उससे हमारे शरीर में शीतलता आती है। आपने देखा भी है कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, जो कि शीतलता का प्रतीक है, जो कि हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से हर मंत्र की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। अगर आप माता काली के मंत्र का जप करोगे, हनुमान जी के मंत्र का जप करोगे, तो आपके शरीर में
सामान्य से कुछ अधिक गर्मी बढ़ेगी, आपको गुस्सा भी थोड़ा सा अधिक आ सकता है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ये उग्र शक्तियाँ हैं, ठीक है, उग्र शक्तियाँ हैं और शांत स्वरूप में भी इनको बुलाया जाता है, इनके शांत स्वरूप भी होते हैं। लेकिन क्योंकि माता काली की उत्पत्ति ही असुरों का संहार करने के लिए हुई थी, शत्रुओं का संहार करने के लिए हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति अगर माता काली के मंत्र का जप करेगा तो निश्चित रूप से उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी और उसका गुस्सा भी बढ़ेगा। लेकिन उसको नियंत्रित, ऐसा नहीं है कि आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आप नियंत्रित कर सकते हो, सरलता के साथ नियंत्रित कर सकते हो। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उस चीज़ का उपचार भी कुछ ना कुछ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है तो उसको आप शांत भी कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आप साथ में गीता का पाठ कर सकते हो, गीता का पाठ करने से शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। इसके अलावा आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हो, उससे भी आपको शीतलता मिलेगी। तो जिन भी लोगों के शरीर में मंत्र जप की वजह से गर्मी बढ़ रही है वो लोग गीता का पाठ कर सकते हैं। रोज़ 1 पेज पढ़िए गीता का, 2 पेज पढ़िए, 1 अध्याय पढ़िए, जितना आपसे हो सके, 1 श्लोक 2 श्लोक, जो भी जितना भी हो सके। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अध्याय ही पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़िए और फिर देखिए आपको कैसे सफलता भी मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, आपके शरीर की गर्मी भी न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको करना है, यही रीज़न होता है, यही कारण होता है शरीर में गर्मी के बढ़ने का। क्योंकि जहाँ पर घर्षण होता है वहाँ पर गर्मी बढ़ती ही बढ़ती है, वहाँ पर ऊर्जा बनती ही बनती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मंत्र के जप से, जब हम मानसिक रूप से मंत्र का जप करते हैं, बार बार दोहराते हैं, हमारे चक्रों पे उसकी ऊर्जा पड़ती है, हमारे चक्र घूमते हैं, घूमेंगे तो बिजली बनेगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी आप साधना करो, जब भी आप किसी मंत्र का जप करो, कोई अनुष्ठान करो, तो ऐसे समय पे आपको ऐसे भोजन जो तामसिक भोजन होते हैं उनको मना किया गया है। क्योंकि तामसिक भोजन वैसे भी शरीर में उत्तेजना को बढ़ाते हैं, कामोत्तेजना को बढ़ाते हैं। जो तामसिक भोजन होते हैं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इसीलिए इन सब चीज़ों को मना किया जाता है साधना के दौरान में। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ये एक तो तामसिक भोजन होते हैं और जब ये तामसिक भोजन हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में गुस्से को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में विकारों को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में कामोत्तेजना को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो साधु संत सन्यासी हुआ करते थे, वो इसीलिए मना करते थे कि जब भी आप मंत्र का जप करो, जब भी आप साधना करो तो आप सात्विक आहार लो, ताकि आप मंत्र के जप से पैदा होने वाली ऊर्जा को सहन कर सको और उस शक्ति को सहन कर सको। क्योंकि कई बार कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो कोई साधना कर रहे हैं, साधना काल में उनको क्रोध आ जाता है और क्रोध के आवेश में आकर के वो कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें बोल देते हैं, लोगों की बेइज्जती कर देते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनकी साधना खंडित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप तामसिक भोजन लेते रहोगे आप नियमित रूप से या कभी कभार भी लोगे साधना या अनुष्ठान के टाइम पे, तो आपके शरीर में कामोत्तेजना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी। उससे क्या होगा? आपकी साधना खंडित होगी, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा। तो इसीलिए होता है ये सारी चीज़ें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।